तो हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन से संबंधित 2 क्लासेस ले चुके थे, ठीक है। 2 लेक्चर्स हमारा हो गया था, आज तीसरे की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने उन 2 लेक्चर्स में पढ़ा क्या क्या था। तो हमने पढ़ा था कि अपवर्तन होता क्या है, कहते किसे हैं, ठीक है, अपवर्तन की परिभाषा इत्यादि। उसके बाद हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक है। अपवर्तन के नियम में हमने कहा था कि आपके एनसीईआरटी में 2 नियम दिए होते हैं, आप लिखेंगे भी 2 ही, अगर 2 दिए हैं तो। वैसे कहीं कहीं किताबों में अपवर्तन के 3 नियम दिए होते हैं, ठीक है। तो आपको अपवर्तन बताया था, उसके बाद अपवर्तनांक भी बताया गया था आपको, ठीक है, कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक के बारे में हमने बताया था कि वास्तव में तो अपवर्तनांक चालों का अनुपात होता है, ठीक ना। और अपवर्तनांक वास्तव में चालों का अनुपात होता है, लेकिन स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण की आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर sin i बटे sin r। उसमें हमने आपको एक दिन अलग से क्लास लेकर बताया था कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक ना। जैसे आपको लिखना बताया था तरीका कि अगर n12 लिखा हो या n21 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया गया था। इतना हो गया था। हमने कहा था कि इससे आगे वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंस, ठीक है। तो आज वही लेंस लेंस, ठीक है। पहले हम बात कर लें कि लेंस होता क्या है, कहते किसे हैं, ठीक ना। आपने अपने छोटे दिनों में एक लेंस खरीदा होगा जो हाथ से पकड़ा जा सकता है और गोल से एक स्ट्रक्चर में बंद रहता होगा, ठीक है। तो वहां देखा होगा कि लेंस से आर पार दिखाई देता है पहली बार, ठीक है। तो लेंस का जो भी माध्यम होगा वो पारदर्शी होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि वो 2 पृष्ठ होते हैं, अगर उसको छुएंगे तो 2 पृष्ठ दिखाई देंगे आपको, ठीक है, एक पहले और एक बाद में, ठीक है। उसके बाद आपने किया क्या होगा, उस हाथ वाले लेंस को पकड़ के आपने पेज जलाया होगा। आपने धूप में जाकर बैठे होंगे और एक पेपर लिए होंगे और उस पे आपने कंटिन्यूअस रखा होगा। तो वो जो सनलाइट होता है उस पेपर पे जाके केंद्रित होता है और वहां से धीरे धीरे गर्म होके पेज क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेती है। अगर आपने किया हो तो वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे कि अवतल उत्तल क्या होते हैं, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल ये बात करें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब लेंस में 2 पृष्ठ होंगे, प्रथम द्वितीय, और ये दोनों कैसे होंगे, पारदर्शी। मतलब दूसरे में चली जाएगी, ठीक ना। तो ये होता है लेंस। अच्छा, तो लेंस क्या होता है। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ लेंस होता है, ठीक ना, एक माध्यम होता है। आगे बात करते हैं कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो वास्तव में लेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। लेंस 2 तरह के आपको पढ़ने हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। पृष्ठ कितने होने चाहिए, 2, और दोनों क्या होने चाहिए, पारदर्शी। वो क्या हो जाएगा हमारा लेंस, ठीक है। अब उसमें उत्तल क्या होता है। उत्तल लेंस वह लेंस होता है
जो किनारों पर पतला और बीच में चौड़ा होता है। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर पतला, यहाँ देखिए ये पतला हो गया है और बीच में क्या हो गया, चौड़ा। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में भी तीन हो जाते हैं। जिस लेंस का दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस का दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। लेंस क्या है, दो पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो जिस उत्तल लेंस उसमें भी क्या है, तो उत्तल लेंस वह है जो किनारों पर पतला और बीच में चौड़ा होता है। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस को द्विउत्तल नहीं कह के सामान्यतः हम उत्तल प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस है, लेकिन अगर वास्तव में देखें कि क्या है ये, तो ये एक द्विउत्तल लेंस है। क्यों है, क्योंकि इसका दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय। तो जिस लेंस के दोनों पृष्ठ गोलीय हों उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। एक ऐसा मिलेगा जिसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ गोलीय है, तो इसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। एक लेंस आपको ऐसा मिलेगा, इसके दोनों पृष्ठ तो गोलीय हैं, लेकिन एक धंसा हुआ है, अवतल है, और एक उत्तल है, तो इसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक ना, अवतलोत्तल। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में भी अगर देखा जाए तो इस उत्तल लेंस के तीन रूप हो जाएंगे, एक द्विउत्तल जिसके दोनों पृष्ठ गोली, एक समतल उत्तल जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा गोली, और एक उत्तल अवतल उत्तल जिसका एक पृष्ठ अवतल, पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसको अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक ना, हाँ, इसको सामान्य द्विउत्तल न करके हम उत्तल ही कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में चौड़ा होता है, उससे हम कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। ये जस्ट उत्तल का उल्टा, जो किनारों पर चौड़ा और बीच में पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। वह लेंस जो किनारों पर चौड़ा और बीच में पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। ठीक ना, जैसे हमने उत्तल में तीन रूप पढ़े थे, वैसे ही अवतल में भी हम तीन रूप देख लेंगे। तो ये गोलीय है, अवतल है, तो ये द्वि अवतल लेंस कहलाएगा। एक समतल और दूसरा इसका अवतल पृष्ठ कर दें, ये समतल अवतल। समतल अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक ना, अगर इसका पहला भाग उत्तल कर दें, पहला पृष्ठ, और दूसरा अवतल कर दें, तो ये उत्तल अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक ना, इसका पहला पृष्ठ कैसा है, उत्तल, और दूसरा कैसा है, अवतल। अवतल मीन्स दबा हुआ और उत्तल मीन्स उठा हुआ। तो पहला पृष्ठ उठा हुआ है उत्तल, और दूसरा दबा हुआ है तो अवतल। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल अवतल। बात समझ में आ रही है? ठीक ना, तो तीन रूप हो जाएंगे उत्तल के और तीन रूप हो जाएंगे अवतल के। ठीक ना, तो अवतल लेंस ये रहा। अवतल लेंस का पहचानने का तरीका क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, यह बीच में पतला और किनारों पर चौड़ा होगा। ठीक ना, इसके दोनों पृष्ठ अगर गोलीय हैं तो ये द्वि अवतल, पहला समतल दूसरा उत्तल है तो ये समतल अवतल है, तो समतल अवतल।
अगर पहला उत्तल दूसरा अवतल है तो उत्तल अवतल लेंस, ठीक ना। ये आपका हो गया अवतल लेंस। इससे पहले हमने उत्तल की बात करी थी, ठीक ना, और उससे पहले लेंस की। तो लेंस की फिर परिभाषा फिर से बता दे रहे हैं। सामान्यतः देखा जाए तो लेंस की परिभाषा हम कहेंगे कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक ना। सामान्यतः देखा जाए तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। थोड़ा और आगे बढ़कर बात करें तो लेंस की परिभाषा थोड़ा अगर और व्यापक रूप से देखा जाए तो लेंस की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि लेंस दो गोलीय अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है। लेंस दो गोलीय यहाँ दो गोलीय पृष्ठ है अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है जिससे कि अपवर्तन संबंधित घटना होती है। इससे कौन सी घटना होगी प्रकाश संबंधित अपवर्तन की? तो ये अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो ये एकदम करेक्ट होगा, ठीक ना। ये आपको यहाँ पर भी 12th में भी यही परिभाषा बताई जाएगी कि लेंस दो गोलीय अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, ठीक ना। लेंस पारदर्शी है क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम एक तरफ से चल के दूसरी तरफ चली जा रही है तो पारदर्शी हो गया। और घिरा किससे है? दो गोलीय अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका लेंस की परिभाषा, लेंस के प्रकार, और उसमें भी जो लेंस में भी जितने रूप हैं उतने, तो 3 3 6 सब मिला के 6 क्या, तो इसको द्विअवतल कहेंगे। अगर इसका एकदम वास्तव में देखा जाए तो क्या है? द्विअवतल है, ठीक ना। लेकिन सामान्यतः इसको क्या कहेंगे? अवतल, ठीक। लेकिन इसका नाम जहां आएगा उससे हम क्या कहेंगे? समतल अवतल। और ये जहां वहां से आएंगे ये आएंगे उत्तल अवतल। हाँ, इसके प्रयोग हैं, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको 12 में पढ़ने को मिलेंगे। इस पर भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इन दोनों के बारे में भी, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? उत्तल। पहचाने कैसे? इसका दोनों किनारा पतला है और बीच में ये मोटा है, ठीक ना। आप इसको देखकर बता सकते हैं या छू कर बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी परिभाषाएं आएंगी, ठीक ना। जैसे हमने दर्पण में परिभाषाएं पढ़ी थी वैसे ही हमें लेंस में परिभाषाएं पढ़नी है। कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर ध्रुव होता था दर्पण में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। सबकी परिभाषाएं बताएंगे हम। फिर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, मतलब वक्रता केंद्र। वहां पर चूंकि दर्पण एक ही गोले से बना हुआ अपारदर्शी था, दर्पण की परिभाषा क्या थी कि दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, मतलब एक ही खोखला गोला होता है, उसका भाग होता है, और उस पर एक साइड क्या कर दी जाती है? पेंटिंग। और पेंटिंग बताता है कि वो अवतल बनेगा या उत्तल। अगर आपने उसके बाहरी भाग पर पेंटिंग की तो अवतल बनता था, अगर आपने उसके अंदर वाले भाग पर पेंटिंग करी तो वो उत्तल बनता था। यही था हमारा दर्पण। अच्छा, दर्पण चूंकि एक गोले का भाग था तो उसमें कितना केंद्र था? एक। लेकिन यहाँ पर कितने गोले हैं? दो। चूंकि दो गोलीय पृष्ठों का भाग है ये, तो यहाँ दो गोलीय पृष्ठ है तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, मतलब कितने वक्रता केंद्र होंगे? दो। बनने के लिए तो इसलिए C1 होगा, इसका कैसा होगा? ऐसा। इधर तो ये C2 होगा। ये प्रथम है, अब दो वक्रता केंद्र हैं तो दो फोकस भी होंगे, ठीक। यहाँ फोकस भी होगा मान लीजिए, तो इसमें दो फोकस भी होंगे, एक होगा प्राथमिक और एक होगा द्वितीयक। एक फोकस कैसा होगा? प्राथमिक, और एक फोकस होगा द्वितीयक। तो प्राथमिक फोकस को ही मुख्य फोकस भी हम कहेंगे, ठीक ना। तो किनकी परिभाषाएं पढ़नी है? मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस की। पहले हम सबकी परिभाषाएं पढ़ लें। तो सबसे पहले हम
थोड़ा अवतल और उत्तल का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, ये जानने। कौन कन्वर्जिंग होता है अभिसारी और कौन डाइवर्जिंग होता है अपसारी, ठीक ना। हमने बात की थी दर्पण में, ठीक, कि दर्पण में जो अवतल होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, सॉरी वो डाइवर्जिंग होता है, अपसारी होता है, वो किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण आपको याद हो, यहाँ से किरणें आती थी, इधर जाती थी, यहाँ से किरणें आती थी, ऐसे चली जाती थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आने वाली किरणों को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है, फैला रहा है ना, इसको इधर से किरणें फैल रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप उत्तल देखें तो उत्तल किरणों को गलत हो गया, उत्तल क्या करता था, किरणों को फैलाता था। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता था, ठीक है, और अवतल दर्पण किरणों को समेटता था। अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर समेटता था, इसलिए इसे हम कहते थे, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते थे, अभिसारी। वो किरणों को समेट रहा है। अवतल दर्पण हमारा कैसा दर्पण होता था, अपसारी, डाइवर्जिंग, वो किरणों को क्या करता था, फैला देता था। ये किरणें आई, टकरा कर फैल गई, ठीक। तो यहाँ पर भी अपसारी अभिसारी पढ़े थे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्ज करना मतलब एक बिंदु पर लाना, डाइवर्सिटी फैलाना। आपने नहीं, अभी आपने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा होगा। डाइवर्सिटी मतलब होता है फैलाना। तो इसमें कौन डाइवर्स कर रहा है, कौन किरणों को फैला रहा है, तो उत्तल, और कौन किरणों को समेट रहा है, तो अवतल दर्पण, ठीक ना। यहाँ उल्टा हो जाता है, दर्पण में जो अपसारी होता है यहाँ लेंस में अपसारी होता है, और जो दर्पण में अभिसारी होता है यहाँ वो अपसारी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो वो उत्तल दर्पण का गुण होता है, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता था। यहाँ उत्तल दर्पण क्या करेगा, किरणों को कन्वर्ट करेगा। तो ये अपसारी नहीं, ये क्या हो जाएगा, लीजिएगा। तो कोई आपसे पूछे अभिसारी लेंस कौन होगा, तो वो उत्तल होगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग होगा, ठीक ना। तो उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर समेटता है। तो ये उत्तल दर्पण कौन सा लेंस हो गया, अभिसारी लेंस, ठीक ना। अवतल क्या करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, और करेगा, किरणों को फैला देगा। अवतल दर्पण से जब किरणें आएंगी ना तो वो फैल जाएंगी। तो ये कौन सा हो जाएगा लेंस, अपसारी। यानी अपसारी लेंस कोई आपसे पूछे तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल। ये कैसा है, अपसारी, मतलब पसारता है किरणों को, ठीक ना। तो ये ठीक है। तो उत्तल लेंस हमारा अभिसारी होता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर समेटता है, जबकि अवतल लेंस हमारा अपसारी लेंस होता है, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, ठीक है। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है इसलिए अपसारी, उत्तल लेंस किरणों को समेटता है इसलिए वो अभिसारी, ठीक ना। उल्टा हो जाता है, वहां अभिसारी दर्पण कौन था, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण था, और अपसारी दर्पण कौन था, उत्तल दर्पण था। लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे, यहाँ अपसारी कौन हो गया, अवतल, और अभिसारी कौन हो गया, उत्तल लेंस, ठीक ना। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे इस बात को।
चलिए, सबसे पहली परिभाषा हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र की, क्योंकि आपने फोकस भी सुना है, आपने मुख्य अक्ष भी सुना है दर्पण में, लेकिन आपने क्या नहीं सुना है? प्रकाशिक केंद्र। वहां आपको याद हो तो वहां ध्रुव था, लेकिन यहाँ क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। तो सबसे पहले उन्हीं को जान लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक ना। प्रकाशिक केंद्र लेंस में स्थित वह बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र लेंस में स्थित वह बिंदु होता है जिससे आने वाली किरणें बिना अपने मार्ग में परिवर्तन किए हुए सीधे निकल जाती हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। प्रकाशिक केंद्र लेंस में स्थित वह बिंदु होगा जिस पर आपतित किरणें बिना मार्ग परिवर्तन के सीधे निकल जाएंगी। ठीक, तो ये कौन सा केंद्र, किस जो बिंदु होगा लेंस में उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र, ठीक ना। फिर से एक बार सुन लीजिए प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है, लेंस में स्थित नहीं कहेंगे, क्योंकि लेंस में स्थित कह देंगे तो अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो उत्तल अवतल होता है, जो अवतल उत्तल होता है, उसमें जो बिंदु होते हैं वो लेंस से बाहर होते हैं, ठीक ना। थोड़ा ये आगे की चीजें हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है, लेंस में स्थित नहीं, ठीक ना। प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिससे आने वाली किरणें बिना अपने मार्ग में परिवर्तन किए हुए सीधे निकल जाती हैं। ये उत्तल में निकल गई, अवतल में भी निकल जाएगी, उसकी ठीक है। तो थोड़ा और एक बार परिभाषा को फिर से चेंज किया जाए। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, एकदम प्योर परिभाषा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें बिना मार्ग परिवर्तन के सीधे निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें बिना मार्ग परिवर्तन के सीधे निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को किससे दिखाते हैं भाई? ओ से। किससे दिखाएंगे? ओ से, ठीक ना। तो आज तक इतना ही। आपने पढ़ा लेंस क्या होता है, ठीक ना। तो लेंस की हमने परिभाषा बताई कि लेंस दो गोलीय दर्पण अथवा दो गोलीय पृष्ठ, लेंस दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है लेंस, ठीक है। लेंस के प्रकार तो हमने पढ़ा उत्तल और अवतल। उत्तल क्या होता है? तो उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारे पर चपटा, किनारे पर पतला और बीच में उभरा हुआ या मोटा होता है, ठीक ना। अवतल कौन होता है? तो अवतल वह लेंस होता है जो किनारे पर दबा हुआ, बीच में दबा हुआ और किनारों पर उठा हुआ या उभरा हुआ या चौड़ा होता है, आप जो लिख दें, ठीक ना। उत्तल के हमने रूप पढ़े तो दो रूप, द्विउत्तल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। तो वो क्या थे? द्विउत्तल वह था जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय थे, समतल उत्तल वह था जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा गोलीय था, और अवतल उत्तल वह था जिसका पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल था, ठीक ना। ऐसे ही अवतल दर्पण, अवतल लेंस हमने पढ़ा। अवतल लेंस में क्या पढ़ा? तो अवतल लेंस में भी हमने तीन रूप पढ़ा। कौन कौन सा? द्विअवतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल, ठीक ना। तो द्विअवतल क्या था? जिसका पहला और दूसरा दोनों पृष्ठ क्या था? गोलीय था। समतल अवतल क्या था? जिसका पहला पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ क्या था? अवतल था। तीसरा हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा उत्तल अवतल, मतलब पहला पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ अवतल, ठीक है। अब हमने बताया कि अभिसारी और अपसारी क्या होगा। तो बताया कि दर्पण का यहाँ उल्टा होता है, ठीक ना। दर्पण में अभिसारी कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी। अभिसारी अपसारी होता क्या है? तो अभिसारी जो किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अपसारी क्या होता है? जो किरणों को फैलाता है। तो वहां पर अवतल दर्पण किरणों को रोकता था एक बिंदु पर, तो वो अभिसारी होता था, ठीक ना। और उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता था, इसलिए वो अपसारी होता था, ठीक ना। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ अवतल लेंस सब किरणों को फैलाएगा, इसलिए वो अपसारी हो जाएगा, और उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर समेटेगा, इसलिए वह
अभिसारी लेंस हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे अभिसारी लेंस कौन होता है, तो उत्तल लेंस। अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण। ठीक, उसके बाद हमने बात की कि परिभाषाएं भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक ना। तो आपने दर्पण में जैसे पढ़ा था ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस है, तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा वक्रता केंद्र तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बता देंगे, ठीक ना। मुख्य फोकस और द्वितीय फोकस क्या होता है ये पढ़ना है। मुख्य अक्ष तो वही है, लेकिन वो भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पर एक नया चीज मिलता है, प्रकाशिक केंद्र, पूछा भी जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र हमने बता दिया कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती हैं या बिना मार्ग में परिवर्तित किए हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उत्तल का भी दर्पण, उत्तल लेंस में भी चित्र बना के समझा दिया और अवतल में भी, अब आपको जिस रूप में समझना हो। तो फिलहाल आज यहीं तक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, परिभाषाएं। उसके बाद दर्पण लेंस द्वारा, जैसे हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था, तो उससे पहले थोड़ा हम बताए थे ना कौन कौन सी किरणें लेंगे इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किरणें कहाँ कहाँ से जाती हैं। ये तो आपको परिभाषाओं में क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो नहीं क्लियर होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, धन्यवाद।